कि अगर नेबर्स की बात करें इंडिया की, वहाँ के फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। इवन उनके प्राइम मिनिस्टर अभी यूएस के विजिट पे गए हैं, वहाँ वो टेस्ला के सीईओ से मिलेंगे और वहाँ पे शायद टेस्ला इंडिया में आने वाली है। इस तरीके से वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी, वहाँ पे एप्पल आ चुका है, वहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी भी अभी उनके प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए हैं। वो टेस्ला के साथ उनकी मीटिंग है, टेस्ला के सीईओ के साथ। तो वहाँ पे क्या करप्शन नहीं है, क्या मसला है? उधर के जो लोग हैं ना, जो अवाम भी है, जो सरकारी सतह पे काम कर रहे हैं लोग, जो फौज है वो अपनी सतह पे है, ठीक है ना। इधर फौज भी इनमाल है, हर सियासत में इनमाल है, ठीक है ना। उधर इंडिया के लोग इंडिया के साथ मोहब्बत करते हैं, चाहे मुसलमान है चाहे दूसरे हैं। जितने पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान के मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं करते। आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी, आप मोहब्बत नहीं करते? पाकिस्तान को कभी भी इंडिया के साथ बजटरी कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसमें बजट किधर आ गया? बजट है ना, उनकी बहुत बड़ी मार्केट है। अगर कोई बेचने जाए तो भी बड़ी मार्केट है, अगर वो खरीदने के लिए खुद जाए तो फिर भी बड़ी मार्केट है। उनको दोनों में कंसेशन मिल जाती है। मान लिया वो दुनिया की पहले नंबर पे आबादी है इस टाइम, उनके पास प्लान होता है कि हम जाके कहें कि यार लॉबी उनकी स्ट्रांग है इंडिया वालों की। उनके पास प्लान होता है, ठीक है जी। वो प्लान देते हैं जाके अपना 1 ABC। अच्छा, ठीक है जी। हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। हमारे पास होता है, हमारे जो से मिनिस्टर जाते हैं उनके हाथ में कटोरा होता है। ये पहला सवाल ये करते हैं कि ये हमारा मुल्क डूब रहा है, हमारा मुल्क डिपोर्ट हो गया है, हमें बचाओ। बोला एंटी इस्लाम, क्योंकि मैं फॉरनर हूँ, ठीक है, तो मैंने उन मुल्कों में वापस भी जाना है। अच्छा, कनाडा की अगर बात करें, अच्छा आपने जाना भी उधर है, मोहब्बत पाकिस्तान से है, फिर यहाँ पे क्यों नहीं रह लेते? देखें मोहब्बत, देखें यहाँ पर अभी आपको पता है कि ये जो लोग बेरोजगारी के हालात हैं यहाँ पर, आपने कहा तो बेरोजगारी ना, होगी। आपने बोला कि एंटी इस्लाम जो से पावर्स हैं वो पाकिस्तान को मॉनिटर कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो आप एंटी इस्लाम पावर्स जो सी कंट्रीज हैं वहाँ पे क्यों जाना पसंद करते हैं? बांग्लादेश की आबादी हमारे से कम है, तो बांग्लादेश को इतना बड़ा, जितना बड़ा आप समझते हैं? नहीं इतना बड़ा नहीं, मैंने कब कहा? वो मैं तो ये ओपनली कहता हूँ, वो तो खुद IMF से इंडिया की टेल है, इंडिया की टेल है, कुछ भी नहीं, उसको इंडिया का बैकअप है ना। अच्छा, तो हमें चाइना का बैकअप नहीं है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में फर्क क्या है? हमारा मैंने देखा जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जितने सियासतदान हैं किसी पार्टी से तल्लक रखते हैं, उन्हें कोई मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं है। अच्छा, उनको सिर्फ करप्शन के साथ मोहब्बत है। ठीक है, इस वजह से ही यहाँ पे कोई नहीं, इसलिए नहीं मल्टीनेशनल कंपनी को आती। अगर ये किसी से सामान खरीदने जाते हैं उधर भी कमीशन लेते हैं, ठीक है। इधर जो मल्टीनेशनल कंपनी आती है उससे भी कमीशन लेते हैं। तो इधर सवाल ये सर पैदा होता है कि दूसरे कंट्रीज में, जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, वहाँ पे भी तो कंपनीज आती हैं, क्या वहाँ पे करप्शन नहीं होती? वहाँ पे क्या मतलब, इंडिया की बात करें, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी, वहाँ पे एप्पल आ चुका है, वहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी भी अभी उनके प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए हैं। वो टेस्ला के साथ उनकी मीटिंग है, टेस्ला के सीईओ के साथ। तो वहाँ पे क्या करप्शन नहीं है, क्या मसला है? उधर के जो लोग हैं ना, जो अवाम भी है, जो सरकारी सतह पे काम कर रहे हैं लोग, जो फौज है वो अपनी सतह पे है, ठीक है ना। इधर फौज भी इनमाल है, हर सियासत में इनमाल है, ठीक है ना। उधर इंडिया के लोग इंडिया के साथ मोहब्बत करते हैं, चाहे मुसलमान है चाहे दूसरे हैं। जितने पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान के मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं करते। आप भी पाकिस्तानी हैं? मैं भी पाकिस्तानी, आप मोहब्बत नहीं करते? मैं भी भाई दाल लगा रहा हूँ। इधर कौन सच बोल रहा है? कोई सच ही नहीं बोल रहा, सब झूठ बोल रहे हैं। सिस्टम मेरे ख्याल से ऐसा बन गया कि कोई लेट्स सपोज मोहब्बत करना चाहता है, मैं हूँ, आप हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह के बंदे, कभी भी हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो काम नहीं ना होता, ओ यार अल्लाह ने मंजूर नहीं सीएगा। अच्छा। गोरा कभी नहीं ये कहेगा, वो कहेगा यार मेरे सिस्टम में खराबी थी। ओ बिल्कुल, हम अल्लाह पे डाल देते हैं, क्योंकि हम नाकाम हो गए, अल्लाह पे डाल दी। अगर मिल गए जेब में डाल के घर चले गए, किसी को बताया ही नहीं। ये नाकामी की वजह ये है पाकिस्तान की। सही हो गया। अच्छा, हमारे जो मिनिस्टर हैं वो जो फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, वो जाके अट्रैक्ट नहीं कर पाते कि भाई आए यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें। जैसे उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं, वो जाके वहाँ पे मीटिंग करेंगे, वहाँ पे जाके वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के जो सीईओज हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे, एलन मस्क के साथ मीटिंग करेंगे। हमारे भी तो मिनिस्टर जाते हैं, वो क्या जाके कहते होंगे, क्या नहीं कहते होंगे आए इन्वेस्टमेंट करें? यार आप देखो, मेरी बात सुनो, हमारे जो मिनिस्टर जाते हैं इधर, हाँ, उधर जाके वो अकेले फिर रहे होते हैं, ठीक है ना। इधर जब आते हैं, इधर उनके साथ पूरा प्रोटोकॉल और 50 बंदे होते हैं उनके साथ, हैं जी। तो जब उनके मिनिस्टर आते हैं, वो उनके साथ भी इधर 50 बंदे लग जाते हैं पाकिस्तान में। वो कहते हैं यार हम तो कैद में आ गए हैं इधर। अच्छा, ठीक है ना। ये तो मुल्क को तबाह कर रहे हैं यार, टोटली। मैं बता रहा हूँ, अवाम भी, अदलिया भी,
टोटली महकमा जो है ना टोटली पाकिस्तान के अंदर ठीक है। करप्शन अच्छा, इतनी मेरे आम ख्याल से एक और भी चीज है कि हम जब जाते हैं दूसरे कंट्रीज, अगर वो जाते हैं वो जाके प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं, हाँ। ट्रेड पे बात करते हाँ। हैं। हम जाते हैं, हम जाके एड पे बात करते हैं कि हाँ। हमें थोड़े पैसे दे दो। कमीशन पे बात करते हैं, ठीक हो कमीशन पे गया। बात करते हैं। चाइना वालों ने कई दफ़ा ओपन किया है हाँ हाँ कि जो भी इधर कोई सरकारी सतह पे भी जो ऑर्डर लेके आता है, फर्ज करें ट्रांसफार्म है, ये ठीक है, है। अब वापडा की बिजली है, ये देखो, ठीक है। ये अवाम को इतनी अहलियत नहीं है कि इतनी सख्त गर्मी है, 75% बिजली चोरी हो रही है, वो वापडा वाले खुद करवा रहे हैं। ऐसे ही ठीक है ना। आप इतने इधर कानून सख्त है, कोई महकमा ले लो, आप बगैर रिश्वत दिए वो काम नहीं करते, काम नहीं करवा सकते। आपसे सवाल पूछता हूँ सर, मुझे ये बताएं, हमारे मिनिस्टर जब बाहर जाते हैं तो वहाँ जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उन्हें जाके अट्रैक्ट करना चाहिए कि भाई हम भी दुनिया के छठे बड़े पांचवें बड़े ऑलमोस्ट कंट्री हैं आबादी के लिहाज से, यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ आएँ, आप अपनी कंपनी खोलें, यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करें, क्या हम ये क्यों नहीं कर पाते? सर वो सबसे पहली बात तो ये है कि ये मिनिस्टर जो से जाते हैं, ठीक है, इनके पास कोई लॉबी नहीं होती, अच्छा, ठीक है ना। इनको पता ही नहीं होता कि मैंने जाके वहाँ पे बात क्या करनी है, बात क्या करनी है, ठीक है ना। कोई इशू नहीं होता इनके पास, ठीक हो, विजन नहीं होता कि हाँ। मतलब मैं जा किस लिए रहा हूँ। एक विजन शायद होता है कि मैं थोड़ा सा हेल्प मांग लूंगा, पैसे थोड़े से आ जाएंगे। देखे ना, एक बंदे ने इन्वेस्ट करना है, हाँ हाँ, वो आपसे मांगता है कि मैंने आपका इन्वेस्ट करना है, मुझे आप क्या सहूलतें दोगे, ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पे जो है कारोबार तकबा है, मेरा तकल्लुक यूनिफॉर्म से है, बिल्कुल ठीक है जी। मैं यूनिफॉर्म का होलसेल का काम करता हूँ, ठीक है, गारमेंट्स का बिजनेस ओवरऑल अगर कहें करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें जो यहाँ पर है मामलात हैं वो हमें नहीं मिल रहे तफवा आज़ाद, ठीक है। तो जो था एक बंदा ज्यादा अगर इन्वेस्ट करना चाहता है उसे क्या और मिलेंगे। खास तौर पे वो फॉरनर है और पाकिस्तान को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज भी है कि पता नहीं वहाँ पे हालात कैसे होंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जो उनके कंट्री के मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जैसे विजिट करने गए हैं, क्या वो वहाँ पे कोई विजन लेके जाते हैं कि उनके पास प्लान होता है कि हम जाके कहें कि यार लॉबी उनकी स्ट्रांग है इंडिया वालों की? उनके पास प्लान होता है, ठीक है जी। वो प्लान देते हैं जाके अपना 1 ABC, अच्छा, ठीक है जी। हमारे पास कोई प्लान नहीं होता, हमारे पास होता है, हमारे जो से मिनिस्टर जाते हैं उनके हाथ में कटोरा होता है। ये पहला सवाल ये करते हैं कि ये हमारा मुल्क डूब रहा है, हमारा मुल्क डिबोर्ड हो गया है, हमें बचाओ। तो डूबने वाले को जो था ना वो कोई सहारा तो नहीं देता। एड बेहतर है या ट्रेड बेहतर है? ट्रेड बेहतर है, ट्रेड बेहतर है, जाहिर बात है। बिजनेसमैन तो डेफिनेटली ये कहेगा। हमारी ये सोच ऐसी क्यों बन चुकी है कि भाई ठीक है, जहाँ तुर्की जाए वहाँ पे जाके हेल्प मांग लेंगे, हम सऊदीया जाएं वहाँ पे जाके हेल्प का बोलेंगे, हम चाइना जाएं वहाँ हेल्प का बोलेंगे, IMF से तो ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि हमारे साथ प्रोजेक्ट किया जाए। क्या वजह है कि हम ट्रेड की बात क्यों नहीं करते? यहाँ पे माहौल ऐसा क्यों नहीं बनाते कि मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आए, टेस्ला यहाँ पाकिस्तान में आए? यार देखो मेरी बात सुनो, जो प्रॉपर्टी का काम पता किस मुल्क में अरूज पे जाता है? जी जी, जिस मुल्क में करप्शन ज्यादा हो। अच्छा, तो क्योंकि यहाँ जो बिजनेसमैन बिजनेस उधर करते हैं जिधर ट्रेड हो, ठीक है, इधर हर बिजनेसमैन जो है वो प्रॉपर्टी में चला गया, बिल्कुल। वो अपना पैसा जो एक उसके पास 5000 बंदा काम कर रहा है ना, वो उसने अब 2 बंदों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर या इन्वेस्टर प्रॉपर्टी डीलर बन गया, बिल्डिंग खरीद ली, 10 करोड़ की, 2 करोड़ की, 50 करोड़ की बिल्डिंग खरीद ली, वो फैक्ट्री को छोड़ दिया। यानी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और हाँ, प्लाजे बनाए हाँ, जा रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। और दूसरी बात देखो मेरी बात सुनो, इंडस्ट्रियल लोग हैं ये जो हमारी इस वक्त भी वजीर आजम है, ठीक है, ये भी इंडस्ट्रियल है, बिल्कुल। इससे पहले जो इनके भाई साहब थे वो भी इंडस्ट्रियल ठीक है। थे। इनको तो चाहिए था पाकिस्तान में इंडस्ट्री को वसी करना, इन्होंने वो इतनी प्रमोट करते कि पूरी दुनिया वाले जो ना इधर आते काम करने के लिए, ठीक है। असासे वैसे ही हमारे पास बहुत हैं, हाँ, हाँ। माशाल्लाह ज़रई मुल्क है, गैस हमारी अपनी है, पानी की प्रॉब्लम नहीं है, लाइट जो है वो चोरी ना हो, तो हमारा 2 रुपए का यूनिट है, लाइट चोरी करा रहे हैं हम, तो खुद चोरी करवा रहे हैं या जैसे भी है, शॉर्टेज तो है कि नहीं? शॉर्टेज इसलिए है कि सर जब एक सिस्टम ही प्रॉपर चोर के पास चला गया, हाँ, तो वो सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है? ठीक हो गया। हाँ। हमारे में और उनकी सोच में क्या फ़र्क है? और ख़ास तौर पे जब हम बाहर जाते हैं, हमारे मिनिस्टर बाहर जाते हैं, उनके मिनिस्टर बाहर जाते हैं, क्या प्रोटोकॉल दिया जाता है? अभी मैंने सुना है उनके मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर गए हैं, रेड कारपेट पे उनका इस्तकबाल, उन्हें वेलकम किया जा रहा है, वाइस प्रेसिडेंट के साथ उनका लंच है, प्रेसिडेंट के साथ आई थिंक डिनर है, इस तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वो इसलिए दिया जा रहा है कि वो अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, ठीक है। कोई डील करते हैं फेयर करते हैं, बिल्कुल। हकीकी मुल्क के लिए करते हैं, अपनी जेब के लिए नहीं करते। ठीक हो गया। हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं, जहाँ कोई इधर ये ब्यूरोक्रेसी है, ये अपनी जेब के लिए डील कर रही हैं सारी, हर महकमे पे बैठ के। क्योंकि मैं ना इस पुरानी अनारकली बाजार में एक आज से 10 साल पहले जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। जबरदस्त। फिर ठीक तो है आपको ना? अंदर के मामला मैं सारे हर महकमे को जानता हूँ इधर,
हॉस्पिटल से लेके थाने तक, अदालतों तक, हर महकमे की AG ऑफिस तक, जो भी पाकिस्तान के महकमे में उधर क्या क्या होता है मुझे सब पता है। अच्छा, और एंड पे हम ये कह देते हैं, मतलब मैं किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पूछूंगा, वो महकमा सुई गैस में होगा, वो कहेगा यार हम तो ठीक है, बाकी बड़ी करप्शन, हमारे हुक्मरान बड़ी करप्शन। उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे ये वापडा वाले बड़ी करप्शन। एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, पाकिस्तान डूबता जा रहा है, बेड़ागर्क होता है। मैं बताता हूँ आपको, बड़ी अच्छी बात है, बता देता हूँ, मेरे जहन में आ गई। हाँ, पाकिस्तान जो पंजाब है ना, इस वक्त जब जी, हम जी। पंजाब में बैठे हुए हैं, इधर एक बंदे ने सवाल किया जी, सबसे जो अमीर महकमा है जी, गवर्नमेंट का, वो कौन सा है? अच्छा, वो बंदे ने कोई बंदा वो कह रहा है जी वो एंटी करप्शन वाले हैं, कोई बंदा कह रहा है जी FBR वाले हैं, हाँ। कोई कुछ कह रहा है। वो बंदे ने क्या कहा, उसने कहा जी सबसे अमीर महकमा जो ना वो सिटी गवर्नमेंट है। अच्छा, क्यों? कि वो हर दुकान से टैक्स लेती है, ऐसे ही। हर मोटरसाइकिल से टैक्स लेती है, हर चीज के ऊपर टैक्स लेती है, और गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं जाता। और एंड पे फिर कह देते हैं फंड नहीं है। नहीं जी, वो गवर्नमेंट से उल्टा फंड लेते हैं। हमारे जो सियासतदान है उनको फंड देते हैं अपनी शहनशाही को बरकरार रखने के लिए, अपने हलके को बरकरार रखने के तो लिए। ऐसे कितनी देर चलेगा? भाई मतलब खत्म हो गई कहानी। अल्लाह के बंदे, हम इतने बिजनेसमैन थे, हम जीरो हो गए हैं। अल्लाह की कसम जीरो हो गए हैं, यकीन करो, तुम शर्म आ रही है हमें। बिल्कुल। और हाँ। मैं तो हालात पूछता हूँ अभी इस तरह के, अगर बाजार में अनारकली, जो मैं समझता हूँ लाहौर का सबसे मशहूर और सबसे कह लें कि जो ज़्यादा गुजरगाह वाला बाजार है, वहाँ पे अगर ये हालात हैं, तो जो आम मार्केट होगी, आम बाजार होंगे, वहाँ पे क्या सिचुएशन अब होगी? कल आया हुआ था इधर, वो वार्डन वाले आए हुए थे, अच्छा। पुलिस वाले। वो जनाब इस वक्त रात को 10 बजे आए हैं जी, उठा लो सामान। हाँ, 10 बजे बिल्कुल। भाई जी कौन सी ट्रैफिक गुजरनी है? हैं जी, वो क्या हो रहा है जी, वो ईद आ रही है, ईद के लिए वो अपना सामान इकट्ठा करने के लिए, पैसों की डील करने के लिए वो आए थे कल। ठीक हो गया। वो मेरा सही है ना, वो लास्ट पैसों की में डील करके चले सवाल गए। ये है, मैं ये पूछना चाह रहा था, पाकिस्तान ऐसे कितनी देर चल पाएगा? मतलब 1 साल, 2 साल, 10 साल, जब हम खुद ही खाई जा रहे हैं, उसे खाई जा रहे हैं, कुछ उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, फॉरेन कंट्रीज से आके लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कितनी देर चल पाएगा? ओ भाई मेरे, ये ख़त्म हो गया है। आप अंदरूनी लोगों को देखो, देखो मेरी बात सुनो, ये देखो जो असल में मुल्क चलता है तो दरमियानी सतह के लोग होते हैं। बिल्कुल। सफ़ेद पोच लोग जिनको कहते Average हैं, एवरेज public। उनके लिए। तो जो अमीर लोग हैं उनके पास तो, जो बिजनेसमैन है इस वक्त, वो प्रॉपर्टी पे पैसा इन्वेस्ट करके वो अमीर हुए, उन्हें क्या मुल्क चले ना चले, ऐसे ही है। ठीक है ना। प्रॉब्लम तो हमें है, ये चलने वाली बात ख़त्म हो गई है। अगर हम बाहर जाते हैं, रिस्पेक्ट हमारी उस तरीके से जाहिर यार बात है, अगर क्यों कोई अब रिस्पेक्ट? मेरी जान, ये देखो, ये जो अब हादसा हुआ है, ये इधर, ये इसमें कश्ती का जी, जी। 300 पाकिस्तानी मर गए हैं यार। हैं आप जना उसको रो रहे हो, वो 300 पाकिस्तानी मर गए हैं यार। हाँ, उसके ऊपर यार आपको जना उसमें को मरा तो नहीं सवाल है? ये पैदा होता है, उन्हें जाने की नौबत क्या आई, वो भी इलीगल। है वो जना यार, इलीगल क्यों? हमारे मुल्क में कानून ही नहीं है ना कोई। हाँ, हाँ। इधर इलीगल बंदे, हर बंदा ओपन है, आम है, उसको कोई नहीं पकड़ सकता। ठीक जितना करप्ट आदमी होगा उतनी उसकी वर्थ ज्यादा है। ठीक हो गया। और जितना कोई अगर चेंज की बात करेगा, कोई बेहतरी लाने की बात करेगा, तो उसे ये कुछ मतलब कह दिया जाएगा ये ड्रामा हो रहा है, जला दिया जाएगा, जना उसको जला के उसको कह दिया जाएगा ये बंदा ठीक नहीं है, बंदा ठीक नहीं है। ठीक है खैर, अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? डॉक्टर पप्पू चढ़ा, क्या करते हैं आप? विजिटर हूँ, फॉरनर हूँ। फॉरनर कौन से कंट्री में से आए हैं आप? सेकंड नेशनलिटी है कनाडा कैनेडियन नेशनलिटी है, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे सबसे पहले सादा सा सवाल ये बताएं कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहे? देखें, जो IMF का ठप्पा लगा हुआ ना पाकिस्तान का, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, ठीक है। और पाकिस्तान के जो उसमें ना इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से फिर उसकी रिपरकशंस आएंगी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना बहुत सारे सेक्टर्स में ना माफियाज हैं। ठीक हो गया। वो माफियाज जो फॉरनर्स को ना वो टिकने नहीं देती। अच्छा। अगर आप अपने कवानीन को सेट नहीं करेंगे और सिक्योरिटीज प्रोवाइड, लीगल सिक्योरिटीज प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो पाकिस्तान इससे इंशाल्लाह पीछे जाएगा। इंशाल्लाह नहीं कहना, वैसे अगर नहीं, इंशाल्लाह इसलिए कहा है कि क्रिटिसिज्म का भी एक तरीका होता है। ठीक है, क्रिटिसाइज करना चाहिए, बेहतरी के लिए डेफिनेटली आप कर रहे होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बोला कि जब तक यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ये चीज़ें हमारे जो उनसी पॉलिटिशियन पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन है, उन्हें क्यों नहीं समझ आ रही? नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, उनके प्राइम मिनिस्टर वहाँ US के विजिट पे गए हैं, रेड कारपेट पे उनको वेलकम किया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें वो टेस्ला के CEO से मिलेंगे, और इस तरीके से, यानी कि वो बिजनेस के हवाले से मीटिंग्स करेंगे। क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? यार उसकी वजह ये है कि उनका ये एक दफ़ा मेरा आपने पहले भी इंटरव्यू किया था, मैंने ये अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान को कभी भी इंडिया के साथ बजटरी कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसमें बजट किधर आ गया? बजट है ना, उनकी बहुत बड़ी मार्केट है। अगर कोई बेचने जाए तो भी बड़ी मार्केट है, अगर वो खरीदने के लिए खुद जाए तो फिर भी बड़ी मार्केट है। उनको दोनों में कंसेशन मिल जाती है। मान लिया।
वो दुनिया की पहले नंबर पे आबादी है इस टाइम, आबादी के लिहाज ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हम दुनिया के 5वें या 6ठे नंबर पे हैं नहीं, चलें जो भी है आबादी के लिहाज से। हमारे से इंडिया नीचे बहुत से कंट्रीज ऐसे इंडिया हैं आबादी के लिहाज से, बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी हमारे से कम आबादी है, लेकिन वो हमारे से ज्यादा क्यों उनका बजट है और हमारे से ज्यादा क्यों उनकी इकॉनमी बेहतर है। देखिए उनकी एक तो ब्लॉकिंग है, ठीक है, दूसरा पाकिस्तान का एटम बम है, अच्छा, जो एटॉमिक पावर है ना पाकिस्तान, हाँ हाँ, उस वजह से जो है ना हमारे ऊपर जो एंटी इस्लाम पावर्स है ना उनकी रियली मॉनिटरिंग है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। कौन कौन सी एंटी इस्लाम पावर्स हैं जो पाकिस्तान को मॉनिटर कर रही हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रही? देखिए मैंने इसलिए जनरल लफ्ज़ बोला एंटी इस्लाम क्योंकि मैं फॉरनर हूँ, ठीक है, तो मैंने उन मुल्कों में वापस भी जाना है। अच्छा, कनाडा की अगर बात करें, अच्छा आपने जाना भी उधर है, मोहब्बत पाकिस्तान से है, फिर यहाँ पे क्यों नहीं रह लेते? देखें मोहब्बत, देखें यहाँ पर अभी आपको पता है कि ये जो लोग बेरोजगारी के हालात हैं यहाँ हाँ, पर, हाँ। जब मैं गया था ना हमारी वेटरनरी की 2 यूनिवर्सिटियाँ थी, ठीक है, 4 कॉलेज थे, अच्छा। अब तो 6 यूनिवर्सिटियाँ हो गई हैं किधर? पाकिस्तान में। अच्छा, नहीं आपने कहा तो ना बेरोजगारी कि होगी आपने ना। बोला कि एंटी इस्लाम जो से पावर्स हैं वो पाकिस्तान को मॉनिटर कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे, तो आप एंटी इस्लाम पावर्स जो सी कंट्रीज हैं वहाँ पे क्यों जाना पसंद करते हैं? सर इसलिए कि वहाँ रोजगार के मौके भी जिंदा है। यानी ये लॉजिक समझ नहीं आता कि यहाँ पे जो कहा जाता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो लोग जो पावर्स काम कर रही हैं, उन्हीं पावर्स के पास जाके पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। देखिए उसमें एक दफा पहले भी ये बात हुई, यूनाइटेड नेशन भी आ जाता है ना, ठीक है, ह्यूमन राइट्स भी आ जाते हैं, अच्छा। तो उन मुल्कों में उसकी जो अमल दरामद है ना ह्यूमन राइट्स का, वो बेहतर है ना। हमारे प्राइम मिनिस्टर में और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में फ़र्क क्या है? हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो 22 करोड़ के छोटे बजट का प्राइम मिनिस्टर है, अच्छा। बेसिकली, ठीक और है, अंदर से जो सारी दुनिया कहती है सारी पार्टियां चोर हैं। ठीक हो गया, उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो बड़ी इकोनॉमी का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, और वो बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल करते हैं, ठीक है। और इसलिए बस ये फर्क क्या है। वो करप्शन करते हैं? क्या वो फर्क- करप्शन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, उनकी करप्शन, करप्शन इंडेक्सिंग हो सकता है कि हमसे भी ज्यादा हो। अच्छा, तो फिर वो क्यों दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गए? फिर वो क्यों जो है तेजी से अपने फुटप्रिंट पूरी दुनिया में बढ़ाते जा रहे हैं? यूएस के साथ बेहतर रिलेशन, रशिया के साथ बेहतर रिलेशन, इवन चाइना के साथ ट्रेड चल रही है, यूएई के साथ बेहतर रिलेशन, सऊदीया के साथ बेहतर रिलेशन, ये समझ नहीं आती। सर उसमें यही है ना कि इंटरेस्ट सेटिस्फाइड हो जाता है। अच्छा, डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट जो है ना यही है ना कि जैसे हमने उनसे कोई बिजनेस कर लिया ठीक या हो गया। बिजनेस साइन कर लिया, अच्छा, जैसे हम कई दफा चाइना से करते हैं, ठीक है। हकीकत में वो चीजें नहीं होती, हाँ हाँ हाँ, ठीक है कि नहीं, तो बिजनेस साइन कर लिया। अब चाहे इंडिया का बजट इतना बड़ा है कि वो किसी सेक्टर में ठीक है, अगर तवज्जो देना हाँ, तो वो दुनिया के टॉप सेक्टर्स में चला जाता है। ठीक हो गया। पाकिस्तान के तो तो इतना हम बजट तो ऐसे फिर रोते रहेंगे कि पहले, इसका मतलब ये है कि फिर हमें, अगर वो पहले नंबर पे उनकी आबादी है और ये रीज़न है उनका बजट बड़ा होने की, उनकी इकॉनमी बेहतर होने की, तो हम फिर दुनिया की 6वें नंबर पे आबादी है, फिर हमारी इकॉनमी 6वें नंबर पे होनी चाहिए दुनिया की। हाँ, तो वो उससे भी नीचे है ना। हाँ, तो क्यों है? वो तो बहुत नीचे है। वो करप्शन और मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट जो है, गलती resources हमारी है, हमारे इसमें resources- आबादी का कोई नहीं कि आबादी ज्यादा या कम। नहीं आबादी का रोल है असल में उनका, यानी कि जितनी ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगी, ठीक है, जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी, खरीदेगी या बेचेगी, आपको पता है जापान की लेबर आबादी सस्ती हमारे से होगी। कम है, लेबर सस्ती होगी। जापान की आबादी हमारे से कम लेकिन है, जापान तो अमेरिका से लड़ा है, ठीक है, आइडियोलॉजी के तौर पर, तो और उन्होंने एटम बम देखा हुआ है ना, तो वो उनके लोगों के अंदर एंथुसिज्म है। ठीक है। बांग्लादेश की आबादी हमारे से कम है, तो बांग्लादेश को इतना बड़ा, जितना बड़ा आप समझते हैं वो नहीं इतना कहने बड़ा क्या नहीं, आता है? मैंने कब कहा, वो मैं तो ये ओपनली कहता हूँ, वो तो खुद IMF से कुछ शायद भी लोन नहीं, के इंडिया चक्कर में की लेकिन टेल है, लेकिन- इंडिया की टेल है, कुछ भी नहीं है, उसको इंडिया का बैकअप है ना। अच्छा, तो हमें चाइना का बैकअप नहीं है? हमें भी है, तो फिर लेकिन हम इतना क्यों नहीं है। आप ये ना अच्छा। कहें कि इंडिया को चाइना के इंटरेस्ट आपस में शेयर नहीं है, आपको लगता है ऐसा? इंडिया की सारी आधी से ज्यादा जो वहाँ पे वो प्रोडक्ट जाती है चाइना की, अच्छा, आप उनके इंटरव्यूज देखें जरा नेट मैं पे आपको जैसा। बताऊं, मैं तो देखे नजर रखता हूँ ना, ये मेरा काम ही ये है। तो चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ी तेजी से वहाँ पे बंद कर रहे हैं, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं। और सर वो ये ठीक है, उनकी प्लानिंग हो सकती है, लेकिन इस वक्त तक तो ये हो रहा है ना। हाँ हाँ, ये ना दुनिया आपस में ऐसे एक दूसरे के ऊपर ना डिपेंडेंट हो गई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान आइसोलेटेड है, ये हर चीज़ लिहाज देखें, से। ये बात ही मैं करना चाहता हूँ कि क्यों है हम आइसोलेटेड? आइसोलेटेड इसलिए है कि एक तो 2 रीजन तो बता दिए ना, हाँ हाँ, कि जो एक हमारा एटम बम है, अच्छा, दूसरा जो है हमारा ये जो है, एटम बम तो इंडिया का भी है, नहीं मुस्लिम स्टेट्स में तो एक ही है ना। मुस्लिम से, यानी कि इसका मतलब वो हमारा एटम बम होना फायदा मंद की बजाय नुकसान हो रहा है हमारे लिए कि हम आइसोलेट हो गए हैं। ये तो फिर ये सबक जी हाँ, हुआ। इसीलिए तो वो आपकी इकोनॉमी को श्रिंक कर रहे हैं ना, अच्छा, ताकि मजबूर होकर आप ऐसे IMF को दे दें। तो ये तो कॉमन सी सेंस है, कॉमन सी सेंस है ना। हमारे या IMF आ जाएगा या कोई भी जो एजेंसी हमें फंडिंग करती है। ठीक है, हमारे विजन में कोई चेंज आने की जरूरत है या बड़ी नहीं? जरूरत है। क्या चेंज आने की जरूरत है? जनाब हम जो पहला इंटरव्यू देखें जो 18 से ये है ना दीनी हाँ हाँ,
और सोशलिज्म भी और सारा कुछ, उनमें से किसी एक रास्ते को चुन लें। ठीक हो गया। आप जिस पे वादा किया था ना पाकिस्तान बनाने का ना, हाँ। कि हमने दीनी रहना है, ठीक है, किसी एक को सेंट्रलाइज दें, किसी एक को तो सिलेक्ट करें, सेंटर में रखें। चले यहाँ पे इसके इस पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ कि आप आधा तीतर आधा बटेर तो ना बने, कोई एक रास्ता चुने। आप कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक हो गया, इस्लामिक भी है और रिपब्लिक भी है, यानी इस्लाम में तो वो निज़ाम दूसरा होता है ना, शरी निज़ाम। जमहूरियत की बात करेंगे ना, वहाँ चोर दरवाजे खुलेंगे। अच्छा, ये वेस्ट में भी है। जहाँ जमहूरियत की बात करेंगे ना, वहाँ मेरिट की बात नहीं हुई, नंबर ऑफ काउंटिंग वोट्स की होगी। ठीक हो गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे फॉरेन मिनिस्टर जब अमेरिका जाते हैं या किसी ऐसी स्टेट में जाते हैं, क्या उन्हें रेड कारपेट प्रोटोकॉल या वेलकम किया जाता है? और सर उस लिहाज से तो हम किसी गिनती में ही नहीं ना आते। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह का हमारा बजट बड़ा नहीं है। हम क्या लेने गए, हम सिर्फ मांगने जाते हैं। ये देखें ना कि हम करने क्या जाते हैं, ये ना कि बजट बड़ा नहीं है। बजट मैंने यानी हम पाकिस्तान ने बड़ा करना है। और सर जी आप अगर डिफेंस का बजट कम करें ना, हाँ। अमेरिका आपके पीछे से बैकअप हटा दे, और चाइना, अच्छा, जहाँ से हम जहाज और ये एम्यूनिशन दो ममालिक हैं, ठीक है, कुछ हद तक ज्यादा हद तक चाइना ठीक है, और कम हद तक अमेरिका, ठीक है, तो हमको सारे तारे नजर आ जाएं। जिसमें मतलब हम बजट डिफेंस बजट कम करें तो आपका क्या जब मतलब? बजट अनाउंस होता है ना, हाँ। तो ये मुल्कों के टेंडर खुलते हैं हमारे लिए भी। अच्छा। हम बम खरीदते हैं, दूसरी चीजें जो भी तो हो, इसकी बजाय हम अगर एजुकेशन पे फोकस कर लें, अपने स्टूडेंट्स को ही बम बना दें, वो आके इंजीनियरिंग करें, वो आके टेक्नोलॉजी में अपना नाम बनाएं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना नाम बनाएं, IT में अपना नाम बनाएं। देखिए हमारे लिए तो सिर्फ यही है कि जब कोई तमगा जीत लेता है ना, हाँ, कोई थकी से किसी गेम का, ठीक है। तो हम टीवी पे ना उसको ओवर स्टेटमेंट बड़ा चढ़ा के पेश करते थे। हमारा सिर्फ यही मुकद्दर है। हाँ। बाकी जो टैलेंट होता है ना, देखें टैलेंट की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है अभी क्या टाइम। टैलेंट है? एक टैलेंट होता है, बॉर्न टैलेंट है, ठीक है। ये उसकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, आज हाँ। आपने अगर ABC सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक तो है। आज आपको पहले उससे पहले वाले सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो टैलेंट उस वक्त होगा जब आप पहली चीजों को जो एग्जिस्टिंग उनके ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, स्किल्ड होना टैलेंट हमारे यहाँ पे जो चीजें आती है ना, हाँ। वो चीजें तो मतरूक अक्सर टेक्नोलॉजी है दुनिया की। अच्छा, दुनिया छोड़ती जा रही है, वो हमारे यहाँ आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम जदीद टेक्नोलॉजी से अवेयर ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये मेरी एक स्पाइंग मेरी हो रही है, ये मैंने एक इंटरव्यू में कहीं और भी कहा ठीक है। है। मेरे ना लैपटॉप से उधर से बहुत सारी चीज़ें चोरी हुई हैं। अच्छा, उसके क्या अंदर था से आपके लैपटॉप में? बहुत कुछ ऐसा है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने ये सेंस प्रोड्यूस किया, ये कॉमर्स की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ मिलके, हाँ। कि मेड इन पाकिस्तान, ठीक है, पहले पाकिस्तान के अंदर उसको स्टैब्लिश करें। ठीक हो गया। फटाफट छाल मार के इंटरनेशनल ना बने, हाँ, पहले पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान जब उसको स्टैब्लिश करें, तो किसी एक प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी, बिल्कुल ऐसे ही है। आप उसरा बना लें, हाँ। आप सेफ्टी बना लें, आप पजामा बना लें। जैसे कॉटन को शोर डाल के अब कॉटन की इंडस्ट्री सारी तबाह करते हो रही है, जो हालात चल रहे हैं, ठीक ऐसे ही है। है। मेड इन पाकिस्तान ये एक की है। पिछली दफ़ा मैंने आपको कहा था फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद करें, ऐसे ही है। 15-20 साल के लिए। दूसरा पॉइंट आज मैं दे रहा हूँ आपको, अच्छा। कि मेड इन पाकिस्तान को अगर लोकली आप प्रमोट करेंगे, तो ये लोग जो यहाँ से आप बाहर जाएंगे ना, हाँ। वो फिर उसको आगे प्रमोट अगर मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे तो चाइना के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे। चाइना फिर कहेगा कि मेरी चीजें क्यों नहीं खरीद तो रहे। फिर आपकी इससे पहले कह चुका, पहले अपनी फॉरेन पॉलिसी फाइल। ठीक हो गया। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ। मेड इन पाकिस्तान, अगर हमारा नेबर कंट्री आज ग्रो कर रहा है, दुनिया में नाम बना रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मोबाइल इंडस्ट्री में, इसके अलावा IT में, तो उसकी वजह ये है कि वो मेड इन इंडिया को प्रमोट पहले किया, उन्होंने उसे वैल्यू दिया, वो मेड फॉर वर्ल्ड की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में मुझे ये बता दें, ये जो सोच है बदलेगी या नहीं बदलेगी? बात भाई ये तो सिर्फ अल्लाह का मौज़ा ही होगा, इस क्योंकि हमारे जो, मैं तो 20 साल बाद आया हूँ। अच्छा, 20 साल। और जाना वापस कब है आप? तकरीबन 6 माह से तो आई थिंक। मैं 20 साल हो गए यहाँ पर। अच्छा। बस मेरा दिल कर रहा है, मैं रह रहा हूँ। ठीक हो गया। ठीक है, जरा ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं भी। अच्छा। और मैं आपको ये बताऊँ कि जो पहले हालात थे ना अखलाकियात के, हाँ। आज उससे कुछ बुरे ही हैं, अच्छे नहीं। अखलाकियात में भी बुरे हो गए, इकानमी में भी बुरे हो गए, इसके अलावा फिर रह क्या गया हमारे पास? इकानमी बुरी होगी, वो तो हर चीज़ पे इफेक्ट करेगी ना। ऐसे ही है मेरे आपके तल्लुकात। अब ये पीछे देखे ना, अब ये चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं, बिल्कुल ओपनली ये चीजें हैं, तो इसके ऊपर हमारी मैनेजमेंट। मैंने 2 दफ़ा पुलिस कॉल की है। हाँ। ये बाग जो है ना, ये आधा बाग तो ये इनके पास है, ये जिनके पास, और आधा बाग जो है ना, वो चर्ची भंगियों के कब्जे में है। 2 दफ़ा मैंने पुलिस कॉल की है, सफाया किया है, करवाया यहाँ पे। अब फिर जनाब वो ठीक है, जब हमारे पाकिस्तान की यूथ इस तरीके से मतलब इन एक्टिविटीज़ में रहेगी तो चेंज कैसे आएगा? नो डाउट ये चीज़ें पूरी दुनिया के कंट्रीज़ में होती हैं, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अली। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाते हैं? मैं नफ्सियात पढ़ाता हूँ। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हैं आप।
ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके तरफ बात में आएंगे। पहले मुझे बताएं, पाकिस्तान की अगर एवरेज लोगों की बात करें, क्या मेंटेलिटी है, क्या आजकल हमारे माइंड मतलब किस लेवल के बने हुए हैं जो इस टाइम माहौल है, इसकी अगर बात की जाए? अच्छा, मेंटेलिटी किस हवाले से आप पूछना चाह रहे हैं? मतलब आप ये माइंड सेट की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, किस हवाले से माइंडसेट की बात कर रहे हैं? ओवरऑल मतलब जो इस टाइम सिचुएशन है, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होना या इस तरीके से? देखें, आप अगर जहनी सेहत की बात करें तो जो अभी तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें अगर सेहत देखी जाए, जहनी या फिर जिस्मानी सेहत देखी जाए, तो उसको बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं ये चीज़ें कि आपके मुल्क में वसाइल ना होने की वजह से एक शख्स पर जो मनफी असरात होते हैं आपके मुल्की, वो बड़े गंभीर किस्म के होते हैं। और अगर हम मुल्क पाकिस्तान में देखें अपनी इस कौम को, तो ज़हनी सेहत का जो ग्राफ है वो बहुत नीचे नज़र आ रहा है। और बल्कि मुझे एक रिसर्च याद आ रही है कि हर 5 में से एक शख्स वो